हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 भूगोल के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों किताबों से। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। एमसीक्यू हो गया, मैप हो गया, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो सारा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चंस देता हूँ मैं तो आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं, तो वीडियो देखने का ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। ज़्यादा लेंथी वीडियो अगर हो जाती है तो यहाँ से आप अपना जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे लिखे हुए, फिर आप अपने जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे सारे सब्जेक्टों के। मार्किंग स्कीम यहाँ पे मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने नए लॉन्च कर रखे हैं विद आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा रिजल्ट वगैरह जब आएगा आपका, वो भी अपडेट आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेसिबल रहेंगी आपकी। उसके अलावा अब की बार हमने जो है सॉफ्ट का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, जहाँ से आप हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के लिए पेड पीडीएफ भी खरीद सकते हो। अब जो पेड पीडीएफ है उनको खरीदने का फ़ायदा क्या रहेगा आपको? पेड पीडीएफ से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का पेपर आने वाला आपका विद आंसर हमने बना रखा है। मैं नहीं कहता भाई क्वेश्चन वाली जो है वो तो आप फ्री वाले भी करके जाओगे तो सेम सी हेल्प मिलेगी आपको, बट जो विद आंसर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हमको गूगल में, गाइडों में कहीं नहीं मिलते, तो वहाँ पर हमने सारे आंसर्स अवेलेबल करा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो वो वाली ज़रूर खरीद सकते हो। इंग्लिश की जो पीडीएफ है विद आंसर की है, तो ज़रूर से परचेज कर लेना अगर आपका मन करे तो। बाकी आपकी मर्जी है भाई, देखो खरीदनी हो तो हम तो कह ही सकते हैं ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़कर जाने की बुक से जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो पढ़ के जाना बुक से, तो और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने जो है पीडीएफ को बना रखी है। उसके अलावा ग्रामेटिकल टॉपिक्स वगैरह भी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी पीडीएफ के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो है फिलहाल एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पे, यहाँ पे इस सेक्शन में आना और आपको हरियाणा बोर्ड चूज करना, और आपको जो है यहाँ पे ये एमसीक्यूज लिखे हुए मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और यहीं से इसलिए बताता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ पे आंसर हाइड कर रखे हैं ताकि प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से जाके। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की खास तौर पर, तब तक हमको अच्छे से वो याद नहीं होते। तो मैं अभी फिलहाल क्या करूँगा, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आपको पढ़ाऊंगा जल्दी के लिए, टाइम बचेगा आपका। उसके बाद में आप जो है वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार अच्छे से याद हो जाएगा। इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर, आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो फिर तो कौन पास करा रहा है तुमको। अब देखो यहाँ पे जो है पहली बुक है, दो बुक है ना आपकी, तो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला पार्ट है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते हैं सर छोटा दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे जो है ना, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया? तो किस में किया गया? प्रादेशिक विश्लेषण में। मनोविज्ञान मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है? तो कौन सी से है? सामाजिक भूगोल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? प्रौद्योगिकी। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भौतिक पर्यावरण को। देखो यहाँ पे एमसीक्यू जो आपको सभी टाइप के मिलेंगे, कुछ पे आपको ऐसे टैग हो रहा है, देखो ये तो सिंपल है, इन पे टैग लगा रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट का, यानी कि वो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है, उनको तो बिल्कुल अवॉइड मत करना जिन पे मोस्ट इंपोर्टेंट का टैग है, ठीक है। किसने नवनियतवाद का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने निम्नलिखित में से किन विचारों या अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया? तो किसको बनाया था? नवनियतिवाद को। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? तो कौन से हैं? प्राकृतिक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में, नाम बताना राज्य का, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी सबसे कम है? तो कहाँ पर है? हरियाणा में। किस महाद्वीप में लिंगानुपात कम है? तो किस में है? एशिया में।
इनमें से कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खेती। नेक्स्ट चैप्टर देखो, विश्व जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चिकित्सा या फिर कह लो शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो पता ही है सबको, एशिया के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी वो? 6 अरब। निम्नलिखित में से, इसको है ना अरब को कई बार ऐसे 0 करके भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना इसका थोड़ा। कौन सा नगर एक प्रशासनिक नगर है? तो कौन सा है? गांधीनगर। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो वो है साओ पालो। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग रहता है? तो कितना है? 80%। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये तो सबको ही पता है, चाइना। वैसे हम भी पीछे नहीं रहने वाले भाई, 1-2 साल और रुक जाओ, चाइना को पीछे करने वाले हम भी। अगला चैप्टर देखो, मानव विकास। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नॉर्वे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? किस विद्वान ने दी थी ये धारणा? डॉक्टर महमूद उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या है? तो वो है 0.8 से ऊपर जब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? इनके ऑप्शंस के हिसाब से वो है गुणों में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास सूचकांक जो कि 2005 वाला के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो कौन सी थी वो? 127वीं। मानव विकास का कौन सा मूल बिंदु नहीं है इनमें से? तो कौन सा है? उद्योग विकास। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में पहले नंबर पर आता है? तो कौन सा है? नॉर्वे। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गेहूं। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? पुष्पोत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो कौन सा है? रोपण कृषि। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग थी? तो कौन से देश में थी? डेनमार्क में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यापक अनाज की खेती नहीं की जाती? तो कहाँ नहीं होती? अमेजोन बेसिन में। अगला चैप्टर देखो, द्वितीयक क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो किस में होता है? पूंजीवाद में। इस प्रकार का श्रमिक कुटीर उद्योग का भाग नहीं होता। कौन से प्रकार का? वह दुकानदार। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मछलियों को पकड़ना। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 6, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो वह है कुशलता पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो वह है विश्वविद्यालयी अध्यापन, यानी स्कूलों में जो पढ़ाते हैं। एक टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के कार्यकलाप से संबंधित है? तो कौन सा है? चतुर्थक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो कौन सा है? व्यापार करना। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो उसको कहते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। इनमें से कौन सी गतिविधि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है? तो कौन सी है? सेवा क्षेत्र। अगला चैप्टर देखो, परिवहन और संचार। सबसे अधिक घनत्व वाला रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो कहाँ है? यूएसए में, अमेरिका में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका एक सह सदस्य है? तो किसका है वो? आसियान का। ये जो है आसियान, ये ASI करके ऐसे पूरा नाम इंग्लिश में है, वैसे हिंदी में आसियान ही बुला देते हैं लोग इसको। अब ये देखो, ये जो है ना आपका 7वां और 8वां, इन चैप्टर से क्वेश्चन रेयरली ही मिलते हैं। MCQs वगैरह छोटे क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। वैसे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन या मिड रेंज क्वेश्चन, वो देखने को हमको मिलते हैं। तो MCQ वगैरह की उम्मीदें मत करना इन 2 चैप्टरों में से। जिन चैप्टरों में देखो, ये सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जिन चैप्टरों में मैंने MCQ ज़्यादा लिख रखे हैं समझ लो उसमें से सबसे ज़्यादा MCQ एग्जाम में आते हैं। जिस चैप्टर में कम है या नहीं है तो समझ लो उस चैप्टर से आते नहीं है या फिर कम आते हैं, कभी कभार पूछते हैं। तो मैंने भी उसी हिसाब से लिख रखे हैं, ठीक है।
अब दूसरी बुक देखो, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश में। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो कितने मिलियन सिटी थे? वो थे 42। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी है? 15 से 59 वर्ष के बीच की। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो कौन सा है? भारतीय आर्य। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी यानी कितनी है वो पूछा गया है। वो है 102.8 करोड़। याद रख लेना इसको एग्जैक्ट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1028 मिलियन। अब ये जो है ना, ये 1028 मिलियन ये सेम ही है, बस इन्होंने इसको करोड़ में बोला है, ये इसको मिलियन में बोला गया है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, हो सकता है पूरी जीरो लगा के भी कंफ्यूज कर दे। बस 1028 ऐसे याद रखना, इस सीरीज में ही नंबर आपको मिलेगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब आयोजित की गई थी? वो थी 1872 में। दूसरा चैप्टर देखो, मानव बस्तियां। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिरक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो किसमें? उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो कौन सी है? प्राथमिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भोपाल। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? तो वह है दिल्ली। यहाँ पे अगला चैप्टर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो कौन सी है? रेखीय। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर किस घाटी में स्थित थे? तो किस में थे वो? सिंधु घाटी में। जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? तो वो मिलती है गुच्छित। गुच्छित यानी एक जगह इकट्ठी रहने वाली टाइप की बस्तियां। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है भू संसाधन और कृषि। आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 6 साल से इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं देखने को मिल रहा है। 6 नहीं मतलब 8 साल से, सॉरी। तो पिछले 8 साल से कोई एमसीक्यू नहीं आया अब तक। पता नहीं इस चैप्टर से क्या दुश्मनी है बोर्ड वालों की। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको भी नहीं करना फोकस इस चैप्टर पे एमसीक्यूज के पर्पज से। ठीक है, अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4 जल संसाधन। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में होता है? तो किस में है वो? सिंचाई में। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो कैसा है? चक्रीय संसाधन। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना है? 71%। कभी कभी इसको कंफ्यूज करने के लिए 70 भी कर देते हैं, ध्यान रखना 70-71 बराबर ही है इनका। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग है? तो कितना है? 4%। अगला चैप्टर देखते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। मोनेजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? तो कौन सा है? थोरियम। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो कहाँ पर है वो? असम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर हुआ था? तारापुर के अंदर न्यूक्लियर प्लांट जो लगा था। किरीबुरु लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है वो? झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा, ये नाम याद रखना, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो वो है लिग्नाइट। इनमें से कौन सा अलोह धातु है? तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगला चैप्टर देखो, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? तो कौन से हैं? वित्तीय। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो क्या मतलब है इसका? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। वैसे इंग्लिश में है ये आईटीडीपी, और उसको जो है इंग्लिश में नाम रखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी में तो फिर ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? पारितंत्र विकास।
अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो कौन सा है वो? विशाखापट्टनम। कौन सा कारक विनिमय में शामिल नहीं होता? तो कौन सा है? वेतन। अगला जो चैप्टर है 8वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये एनालिसिस जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, पिछले 8-9 साल का एनालिसिस है पेपर्स का। तो इन क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो रिपीट मिलेंगे, और इसीलिए इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टैग लगा के, और अब की बार भी चांस है, इसीलिए इनको अच्छे से करके जाने आपको, ठीक है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में संचयित कुछ मुद्दे और समस्याएं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो किसकी है? लक्षद्वीप की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो ये है हमारे टोटल एमसीक्यू जो मैंने आपको करा दिए हैं, कंप्लीट बुक के करा दिए मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे देखो, अगर वीडियो नहीं भी देखनी है, ये वेबसाइट यूज किया करो, बहुत कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मैप वर्क या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे टाइप के, सारी बुकों के चैप्टर वाइज मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छे से अरेंज करके करी हुई मिलेंगी। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी आप यहाँ से जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कर लेना। और अगर आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है, शॉप के सेक्शन से खरीद लेना। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब करना आजकल बंद करा हुआ है बिल्कुल से। कर लो यार सब्सक्राइब इस चैनल को भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।